पेंशन वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, पालनार वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, एनएफएसए में ऑटो इंक्लूजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसकी वजह से फिर और भी जो एनएफएसए से जुड़े हुए चीज़ें हैं वो नहीं मिलेंगी। तो ये सबका हमने अजमेर में कराई, ये तो आपके स्तर पर प्रोसेस करना, तो वो सिस्टम उनको अलाउ नहीं करता है और वो केवल उसी मित्र के पास जाने के लिए फिर व्यक्ति जो है वो बाध्य हो जाता है। तो एक बड़ी समस्या लोगों की ये थी कि हमने एक बार एक जगह से चढ़ाया, वो ई मित्र बंद कर गया, वो नहीं मिला, उसने हमसे पैसा मांगा, हम दूसरी जगह से प्रोसेस नहीं कर सकते उस एप्लीकेशन को, जाकि और योजनाओं में आप कहीं से भी कर सकते हैं। क्या पालनहार केवल एक ही मित्र आईडी से आप प्रोसेस कर सकते हो, जिससे आपने पहली बार प्रोसेस कर दिया, फिर आप उसको इधर उधर नहीं जा सकते हो। बाकी योजनाओं में आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो वो तो हम DOIT और सोशल जस्टिस स्टेट लेवल से कर लेंगे, लेकिन पालनार संबंधित हमने बात की थी, क्योंकि जहांगीर साहब पहले पालनार में भी थे, कि जैसे पालनार को हमने एक तरीके से स्कूल सर्टिफिकेशन का भी ऑटो लिंक करा दिया, तो यहाँ भी जैसे ही ऑनलाइन आ जाए पेंशन, कोई एप्लीकेशन किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही यदि ये सूचना वो इससे उठा ले, ये जन आधार से, भामाशाह जन आधार ये बदलते रहते हैं, जन आधार से उठा लें, तो ऑटोमेटिकली जो बच्चे हैं उस उम्र के और जो स्कूल जा रहे हैं उनका बेनिफिट मिल सकता है। साथ में हमने लेबर डिपार्टमेंट को भी ये कहा कि यदि लेबर डिपार्टमेंट की डायरी है और वो बच्चे स्कूल में हैं, तो उन लोगों को भी यदि छात्रवृत्ति वाला बेनिफिट मिल जाए तो 8,000, 9,000, 10,000 रुपये अकॉर्डिंग टू दी क्लास ऑफ द चाइल्ड है, तो वो एक बेनिफिट। और ये लोग ऑटो नहीं भी हो तो इसको एक प्रायोरिटी बेसिस पर कम से कम सिलिकोसिस के लोगों का सैंक्शन निकाल सकते हैं तुरंत। इसकी इंतज़ार नहीं करें कि वो लोग अप्लाई करें, प्रोएक्टिवली इसको किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा समूह को फ़ायदा होगा। हमने ये कई लोगों से पूछा, जैसे कई विधवाएँ यहाँ हैं, कुछ लोग पेश भी हुए जिनको आज, कुछ तो हैं, एक दो तो थे जिनको पेंशन भी नहीं मिल रहा है, एक तो ऐसे विधवा थे, तो वो तो बिल्कुल ही मिलना चाहिए। फिर कई हैं जिनको पालनार नहीं मिल रहा है, तो वो बिल्कुल मिलना चाहिए। और कई पालनार नहीं मिल रहा है, तो ये हम सोचें कि ये BOCW वाला ये बेनिफिट है, ये तो बहुत मेरे हिसाब से बहुत कम होगा, यदि आपको लगता है आपने प्रोएक्टिवली किया है। लेकिन ये चीज़ें हैं जो हम एक साथ एक पैकेज दिलाने की बात कर सकते हैं। कुछ समस्याएं आई, जैसे इन लोगों ने कहा कि ये यदि आपको कहीं प्रोविडेंट फंड का आपने पैसा काटा है तो फिर हम आपको यहाँ के बेनिफिट नहीं देंगे, जबकि पॉलिसी का, तो मेरे कागज़ वहाँ हैं यदि आप दे दें, पॉलिसी का तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये असिस्टेंस, रिहैबिलिटेशन और एक्सग्रेशिया पेमेंट है, और डज नॉट अफेक्ट द राइट्स ऑफ द अफेक्टेड वर्कर इन लीगल एज टू सीक अप्रोप्रिएट कॉम्पनसेशन अंडर एनी अदर स्टैट्यूट। तो ये बाकी चीज़ें तो सुरक्षित है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप रिजेक्ट कर सकते हो उस आधार पर, क्योंकि उसने यदि काम किया है सिलिकोसिस के जगह में और उसी के लिए स्टेट ने पॉलिसी बनाई है। वैसे ही जो ये कह रहे हैं रिजेक्टेड नोडल ऑफिसर लेवल, ये नोमेनक्लेचर में या इसके लेबल में या जो भी चीज़ है, क्योंकि LWO साहब तो कह रहे हैं कि ये हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम इसको CM रिलीफ फंड में भेज रहे हैं। एक चीज़ है, मुझे CS साहब ने कहा है कि हमने क्लियर कर दिया कि अब सबको मिलेगा और तुरंत मिल जाएगा, तो ये लोगों को CM रिलीफ फंड से, इससे उससे कहाँ से मिल रहा है कोई, यही पॉलिसी का मूल आधार यही था कि रिलीफ साइड में, कि ये पूछा नहीं जाएगा कहाँ आपने काम किया या नहीं किया, आपको सिलिकोसिस है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब ये LWO साहब ने कहा कि इन लोगों को जिनको नहीं मिला कुछ दिनों में मिल जाएगा, जैसे ही CM रिलीफ फंड से मिलेगा तब मिल जाएगा, प्रोसेस में है, हमने कुछ लोगों को दे दिया, कुछ और को दे दिया, नहीं दिया, तो ये बहुत तकलीफ पैदा करता है।
क्योंकि इसका पूरा ये है कि तुरंत मिल जाए, चाहे सीएम रिलीफ फंड से मिल जाए या चाहे माइनिंग से मिल जाए या चाहे लेबर से मिल जाए या चाहे कहीं और से मिल जाए। लेकिन आप किसी को अटकाए रखोगे, किसी का रास्ते में है और उसके ऊपर ये लेबल हो कि रिजेक्ट हो गया, तो वो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी तकलीफ है और वो दलाली और पैदा करेगी, क्योंकि उस दलाल को तो पता है कि कुछ दिन बाद ये मिलने वाला है और इनको तो दिख गया कि ये रिजेक्टेड है। तो वो दलाल ध्यान रख के वो कहीं ना कहीं वो कहेगा कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, आपका रिजेक्शन को बदलवा दूंगा, और वो चाहे उसका कनेक्शन कहीं हो या ना हो, लेकिन वो पैसे ऐंठ लेगा। तो ये बहुत बहुत एक तकलीफ है। इसमें लास्ट वन था, जो लोग BOCW में पंजीकृत हैं, जो सर्टिफाई हैं, उनसे काम का प्रमाण पत्र मांगा जाता है अभी भी। उनसे कहा है कि तुमने पिछले साल कहाँ काम किया, 90 दिन उसका प्रमाण पत्र दें। अब उसने काम नहीं किया, वो बीमार रहा, तो वो ला भी नहीं सकता कहीं से भी काम, और पॉलिसी भी डायरेक्ट करती है हमें कि उससे ना मांगा जाए काम का प्रमाण पत्र। जैसे DMFT से रिलीज होने वाले लोगों में नहीं मांगा जाएगा या मुख्यमंत्री सहायता कोष से, तो वो एक बस सिलिकोसिस की सहायता है, उसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं है, लेकिन वो प्रमाण पत्र अभी भी मांगे जाते हैं। यहाँ जीवित की सहायता के लिए तो सिरोही में भी मांगे जाते हैं और जिलों में तो मृत्यु के बाद भी प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं। तो वो बहुत तकलीफ है। ये लेबर डिपार्टमेंट से यदि उनके यहाँ ये इंस्ट्रक्ट, तो ये स्टेट से इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि या तो हम कह रहे हैं झूठे प्रमाण पत्र बनाओ, हमें पता है कि सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है कि वो 90 दिन काम नहीं कर सकता, तो फिर हम कह रहे हैं कि आपको सहायता के लिए आप झूठे प्रमाण पत्र बनाओ, तब तो बिल्कुल उसका कोई मकसद ही नहीं। उसको सिलिकोसिस कब शुरू हुआ, कब ये स्टेज आया जब वो काम नहीं कर सकता था, कब स्टेज आया कि वो जांच के लिए गया, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी। लास्ट वन, कुछ समस्याएं